सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हमने पहले पढ़ी थी इनकी एक कविता ये दीप अकेला। आज पढ़ेंगे मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यायित किया है। यह क्षण भंगुरता बूंद की समुद्र की नहीं, बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का ये दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। कविता मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इस प्रकार कवि अज्ञे जी कह रहे हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा। समुद्र के किनारे कवि खड़ा है, कवि देख रहा है उस सूर्यास्त के समय, उस वेला में एक सागर के अंदर लहर उठती है। एक सहसा उछली सागर के झाग से, यानी सागर के अंदर एक लहर, उससे झाग और फिर झाग फैन से एक बूंद अलग हो जाती है। और उस बूंद को देखा क्षण भर, और एक क्षण में ही रंग गई क्षण भर, यानी एक क्षण के लिए वो किसमें रंग गई? ढलते सूरज की आग से। यानी जब सूर्य ढल रहा था उसकी जो लालिमा थी, उस लालिमा लाल रंग से वो एक बूंद भी रंग गई क्षण भर के लिए। क्यों? क्षण के साथ ही उसका तो अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि वो उसमें समुद्र में वापस मिल गई। तो यानी ये कहते हैं, कवि कह रहा है कि इस विराट के सम्मुख, इस परमात्मा, जैसे परमात्मा और आत्मा, आत्मा उससे अलग होकर के, है ना, उसके विभिन्न रंगों से जैसे रंग जाती है, विभिन्न भांति भांति के क्रियाकलाप करती, अंत में उसी में समा जाती है, विराट से अलग नहीं है। उसी प्रकार एक क्षण के लिए अपना अलग अस्तित्व दिखा करके वो बूंद उस विराट समुद्र में मिल गई। यानी कवि को एक दार्शनिकता का बोध हो गया, दार्शनिक भाव उसके अंदर जग गया। कवि कहता है सुने विराट के सम्मुख, यानी वह उस विराट सत्ता के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन, यानी उस आलोक यानी प्रकाश को छू करके वापस अपने अस्तित्व में मिल गई। हे उन्मोचन नश्वरता के दाग से, कवि कहता है उस नश्वरता के दाग से वो सदा के लिए मुक्त हो गई। उसकी क्षण भंगुरता, अलग प्रकाशित होना, फिर उस प्रकाश के साथ एक अपने अलग आभा दिखाना, फिर वापस उस समुद्र में मिलना, इसी प्रकार जैसे मनुष्य, ये जो आत्म तत्व है, ये मनुष्य इसको लेकर चल रहा है, और जब इसे निकल जाता है तो वही परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ये आत्मा परमात्मा उसी स्वरूप में इस दार्शनिक व्याख्या कवि ने इस बूंद की है। अंत में मतलब उसे भी अपनी नश्वरता से मुक्ति मिल जाती है, जिस मनुष्य को भी मिल जाती है, उस बूंद को भी मिल गई, उसका जीवन सार्थक हो जाता है।